बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जिसके पहले मेरे जहन में या मेरे दिल दिमाग में, मेरी आत्मा में जो पंक्तियां आती हैं, उसके पहले मैं आप लोगों के जुझारूपन, कर्मठता और हौसले के लिए कहना चाहता हूं कि आज अगर गर्मी को अगर आपके जोश और उल्लास ने फीका करा है तो वो इस सभागार के अंदर आज मौजूद दिखाई देता है। कि आज आप लोगों ने जिस कदर इस तादाद के अंदर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है, मेरे को खुशी होती है ये बात कहने को कि आज भी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी मिट्टी आप लोगों की भावनाओं में आज भी जीवंत है। मैं मेवाड़ की भूमि से आया हूँ। श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की मेरी दो पंक्तियां मेरे जहन में जरूर आती हैं, उससे अपनी बात को मैं शुरू करना चाहता हूँ, अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। आज हम लोग सब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए। इससे ज्यादा खुशी मेरे को नहीं हो सकती, क्योंकि आज हमारे को एक प्रेरणा मिलती है जब हम ऐसा कोई कार्य करने जाते हैं। मैं खास तौर के ऊपर संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ में उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया, एक कार्य करा, वो बहुत ही आवश्यक था, आवश्यक है, और जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पर आप लोगों की जिम्मेदारी इससे बढ़ती है, अपनी जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ती है। केवल मूर्तियों लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलना, वो आज की तारीख में 21वीं सदी के अंदर हमारा दायित्व बनता है। तो जब जब हम इस प्रतिमा को देखें, जब जब हम इस भावी मूर्ति को हम लोग जब दर्शन करें, तब तब हम लोग इस चीज को याद करें अपनी आत्मा में कि जो कुर्बानियां अपने पुरखों ने दी, उसके नक्शे कदम पर 4 कदम चलना तो हमारे जीवन के अंदर हमारा कर्तव्य बनता है। इस सोच के साथ में हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सीख देने का एक प्रयास करें। आज एक और बात प्रतीत होती है कि आलोचकों की कभी भी, आलोचना करने वालों की कभी भी स्मारक नहीं बने, कार्य करने वालों के स्मारक बने। तो हम लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग हमारे पूरी श्रद्धा से हम लोग कार्य करते रहें। और आज जब ऐसी भावी प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसके अंदर खुशी की बात, मेरे को एक और बात याद आती है। अपना इतिहास, अपनी संस्कृति इस बात को दर्शाती है और कहती है, जो मेरे को नहीं लगता कि केवल हिंदुस्तान या हमारे प्रदेश तक की ये बात, मेरे को लगता है कि ये सीमित है, पूरी दुनिया तक ये बात का एक पैगाम जाता है। मेरे को आज दिन तक ऐसा एक, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो इतनी आवाम, इतनी जनता मेरे सामने, मेरे समक्ष आज उपस्थित है, मुझे दुरुस्त करें, बच्चा यहाँ बैठा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति विशेष इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो था, जिसके साथी का नाम भी सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज करवाया हो। आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर आप किसी एक अन्य शासक के साथी का नाम पूछेंगे तो शायद आत्मा तो क्या, दिल, रूह, सारी चीजें जो इंसान की कांपती है। पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त का अगर आप नाम पूछेंगे तो पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया एक लफ्ज में चेतक का नाम जो है वो पुकारेगी। आज की तारीख में इस मिट्टी की ये ताकत है कि केवल इंसानों ने अपना नाम दर्ज नहीं कराया, यहाँ के पशु भी इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने भी अपना नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है दर्ज करवाया है। इस मिट्टी से, इस संस्कृति से हम लोग जो है वो ताल्लुक रखते हैं। मुझे आज ज़्यादा नहीं कुछ कहना, वैसे भी मैं बहुत कह चुका, पर मुझे जब युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ, जब मैं नौजवान पीढ़ी को यहाँ पर देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी ये आने वाली भावी पीढ़ी, अगर हम लोगों को इस प्रदेश को, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 20वीं शताब्दी ब्रिटेन की है, तो अगर 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी तो वो शिक्षा के माध्यम से होगी। तो मैं
मैं यही अपने सारे नौजवान साथियों से, अपने सारे युवा साथियों से यही गुजारिश करता हूं कि हम लोग शिक्षित हों, आगे बढ़े और केवल हम लोग पुस्तकों तक हमारी शिक्षा को सीमित नहीं रखें। हम हमारी धरोहर, हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, इसके बारे में भी हम लोग जो है वो सीख लें। आज जितने लोग अपनी वेशभूषा के अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको खास तौर के ऊपर मैं नमन करता हूँ। जब मैं पगड़ी आप लोगों के सर के ऊपर देखता हूँ तो मेरे को ये चीज़ प्रतीत होती है कि आज भी हम लोग एक शिक्षा का, संस्कृति का पैगाम सबके अंदर पहुँचाते हैं और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम इस चीज़ को जिंदा रखें। अंत में मेरी 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं विराम दूंगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। ये मेरे प्रिय मित्र और मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियां हैं। अगर आप लोगों तक ये पहुंचती हैं और अगर महाराणा प्रताप के मूल्यों को दर्शाती हैं तो मुझे और इस देश तक आपकी गूंज पहुंचनी चाहिए। उसके बाद में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता कमन, नमस्कार। मेरे को इस मंच के ऊपर नजर आया तो मैं कहीं ना कहीं अगर नाइंसाफी करूंगा, अगर वो मैं आप लोगों के साथ नहीं बांटता, तो आज आप देखिए, इस मंच को देखें आप, जहां जीवन हो, उस जीवन में सुख अगर विराजमान हो, उनको आशीर्वाद अगर संतों का हो और लक्ष्य अगर अपना तय हो तो राज करना ज्यादा दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सतत नमन, नमस्कार। आदरणीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, आप राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं और आप पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं नारा लगवाता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। पत्थर को भी कर दे पानी। सबसे पहले मैं महाराणा प्रताप जी के वंशज लक्ष्मण सिंह जी के कदमों में नमन करते हुए, जितने भी हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया उनके चरणों में नमन करते हुए, मेरे से यहाँ बड़े विराजमान हैं उनको नमन। सम्मानित मंच, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी भी बोलना है, इसलिए सभी के नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी देखा आपने 482वीं महाराणा प्रताप जी की जन्म उत्सव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे भारत में, और भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरता के डंके बज रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस शिक्षा की बात की जाती है, अरे उस शिक्षा के अंदर हमारे महापुरुषों को पढ़ाया ही नहीं जाता। उस शिक्षा के अंदर सुधार की जरूरत है। उस शिक्षा के अंदर मेरे देश के नौजवान साथियों, जो हमारे इतिहासकार है, उनकी राय लेकर के शिक्षा की पुस्तकों में हमारे महापुरुषों को पढ़ाया जाए। और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि धारा 30 से तुरंत प्रभाव से हटाई जाए, ताकि गुरुकुलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी गीता पढ़ाई जा सके। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जी 2 तलवार लेकर के चलते थे। 2 तलवार इसलिए लेकर के नहीं चलते थे कि दोनों हाथों से दुश्मन से लड़े, इसलिए लेकर के चलते थे कि दुश्मन की तलवार गिर जाए या कट जाए या टूट जाए तो दूसरी तलवार दुश्मन को दे करके फिर लड़ाई लड़त करते थे। खाली हाथ दुश्मन पर वार नहीं करते थे और पीठ पर वार नहीं करते थे, सीने पर वार करते थे। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज हम जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, मैं सभी उन भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये चौक जिन्होंने बनाया, और इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार भी हमारे बीच में बैठे हैं। महावीर जी, जिनकी मूर्ति दुबई में भी लगी हुई है, दिल्ली संसद में भी लगी हुई है, हमारे बीच में ये बैठे हैं यहीं। महावीर जी, खड़े होकर के थोड़ा हाथ हिला दो।
हाथी ला लो थोड़ा। ये है मूर्तिकार, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां दुबई में, संसद में, जहां भी लगती है बड़ी मूर्तियां, मूर्तिकार यही है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आज इस देश के हालात आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। राजस्थान क्राइम में 1 नंबर पर है, और वो भी रेप जैसे मामलों में 1 नंबर पर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 12 साल से कम की बच्चियों की उम्र के साथ दरिंदगी होती है, उनको फांसी का प्रावधान किया। और मैं ये मांग भी करना चाहता हूं सरकार से, जो फांसी का प्रावधान है वो चौक के अंदर सरेआम फांसी दी जाए, ना कि जेल के बंद 4 दीवारी में। तो इसलिए ये प्रावधान सरेआम चौक में होना चाहिए। आज पूरे मार्केट में आप लोगों ने भाईचारे का संदेश देखा। ये आज पैदा नहीं हुआ भाईचारा, ये 482 साल पहले पैदा हुआ था। तब आज इसी शहर के अंदर मुस्लिम भी पुष्पवर्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? शेरशाह सूरी के खानदान के हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप जी के सेनाध्यक्ष थे। इसलिए आज मुस्लिम भाई भी चढ़ बढ़ करके भाग ले रहे थे मेरे देश के नौजवान साथियों। और एक हमारी सरकार से मांग है, एक हमारी सरकार से मांग है कि जो जितनी भी पुरानी धरोहर है, गढ़ किले, उनकी मरम्मत के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी ने बजट दिया था, उसके बाद आज तक कोई बजट नहीं मिला। इन पूर्व धरोहरों के लिए सरकार बजट दे, ताकि ये पुरानी धरोहर है, ये बड़े खून पसीने से सींची हुई है। नहीं तो आज एक छोटी सी बिल्डिंग बना करके देखो, कोई बना सकता है तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया। स्पीच और भाषण फिर कभी आप लोगों के बीच में करेंगे, क्योंकि आज तो 2 या 3 मिनट का ही टाइम मिला है, क्योंकि महाराज साहब की चार्टर प्लेन जो है वो फिक्स टाइम पर है, इसलिए इनको जाना जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कह रहा हूं, एक रहो, नेक रहो। इस देश की बड़ी से बड़ी ताकत आपके चरणों में आकर के पूछेगी और कहेगी, कैसे हो हिंदुस्तानियों? जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा प्रताप जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, लक्ष्य राज सिंह जी आप आगे बढ़ो, लक्ष्य राज सिंह जी आप आगे बढ़ो, लक्ष्य राज सिंह जी आप आगे बढ़ो। एक बार फिर मैं पूरी आयोजन कमेटी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम टाइम के अंदर आप लोगों ने इतना भव्य और सुंदर ये प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद। जय मां भवानी, जय राजपुताना। राणा का जीवन जीवन था, जिसने महलों को छोड़ दिया, रोटियां घास की कावन में आज़ादी का संघर्ष किया। इस पंक्ति को हमारे सुखदेव सिंह जी ने चरितार्थ किया है। मैं आमंत्रित करता हूं महावीर भारती मूर्तिकार व निर्मला कुलहरी जयपुर से पधारे हुए हैं। मैं महाराज श्री कुमार साहब से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और दोनों महानुभावों को सम्मान पत्र देकर हम सभी का जय शिवा सरदार की। महाराणा प्रताप क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, अगर हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चल सके, उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सके, तो किसी भी परिस्थिति में हमारा काम करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराणा प्रताप ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 36 कौम को साथ लेकर
36 कौम को साथ लेकर युद्ध लड़ा और एक राष्ट्र का निर्माण किया। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर का एक ही काम है कि हर गरीब और 36 कौम को उसका अधिकार मिले।